अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। क्रिएटिविटी हेल्थ एंड इन्फो में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। ठीक है, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। हो सकता है आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपके किसी जानने वाले, आपके किसी रिश्तेदार, आपके किसी दोस्त को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप उसकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की वजह बन पाएंगे तो आपको भी जो है उस नेकी का सवाब मिलेगा। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि इस तरह की हेल्थ रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, वो कब्ज़ के बारे में है। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में लोग डिस्कस करना भी शर्माई से शर्मिंदगी समझते हैं। डिस्कस करते हुए हिचकिचाते हैं कि यार मैं क्या बताऊं। अब मिसाल के तौर पर फैमिली में किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो शर्मिंदा होता, किसी के साथ डिस्कस ही नहीं करता कि यार मैं क्या डिस्कस करूं, क्या बताऊं कि यार मुझे पखाना नहीं आता, यार मुझे कब्ज़ है, मैं ये बताऊंगा। तो तरह तरह की लोग बातें करेंगे, तरह तरह के ताने कसेंगे। और हमारी माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारी सोसाइटी इतनी गलाजत से भरी हुई है, मतलब कि बेसिक एथिक्स और मैनर्स ही नहीं है इनके पास। कि अगर मिसाल के तौर पर किसी के कोई बीमारी हो जाती है, अगर वो किसी को बता देता है तो वो उसको बजाय इसके कि उसका सोल्यूशन बताए, अगर सोल्यूशन नहीं पता तो यार आप चुप तो कर सकते हो, बल्कि उसका उल्टा उसका मजाक उड़ाना है और उसको जुगतें लगानी है। ठीक है, ये बहुत गंदा कल्चर हमारी जो सोसाइटी में डेवलप हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ना, जिसको कहते हैं कि तरबियत में कमी की वजह से होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको नेचुरल वे बताऊंगा कि आप कब्ज का नेचुरली वे में किस तरह से खात्मा कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मैं कोई आपको डॉक्टर की दवाई नहीं बताऊंगा कि आप फलां टैबलेट ले लें, फलां टैबलेट ले लें, या किसी हकीम की फक्की खा लें। क्योंकि आप वो हकीम अमूमन कह रहे होते हैं कि यार तुसी फक्की जिन्नी तुसी हकीम दी दवाई देसी जिन्नी मर्जी खा लो, तो नुकसान नहीं होएगा। अल्लाह के बंदे, दवाई जो भी हो, चाहे दवाई हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो उसका नुकसान होगा। मीठा जो होता है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको शुगर हो जाएगी। अगर आप नमकीन चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नहीं किसी की भी जहन में रखनी कि यार फलां हकीम ने कहा था। वो बोर्ड पहुंची हुई हस्ती है कि जी दवाई जितनी मर्जी हकीम की खाओ तो वो उससे नुकसान नहीं होता, ना मैदे को होता है ना गुर्दों को होता है, क्योंकि वो एक कुदरती ग़िज़ा होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। दवाई आप कोई भी ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उसका आपको नुकसान होगा, आपके गुर्दे डैमेज होंगे उससे। ठीक है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेचुरल वे बताऊंगा कि आप किस तरह इस बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। चाहे वो, ये मैटर नहीं करता कि वो 30 साल पुरानी। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे होंगे जिनको 30-30 साल पुरानी कब्ज़ है, जिनको शादी के फौरी बाद कब्ज़, मतलब फॉर एग्जांपल शादी के बाद कब्ज़ का इशू हुआ और शादी को भी 30 साल हो गए, तो अभी तक वो दवाएं खाते हैं, तब जाकर उनको पखाना आता है। ये वीडियो मेरे तमाम दोस्तों के लिए, चाहे कब्ज़ जिस भी लेवल के, चाहे एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ते, तीन तीन हफ्ते तक पखाना नहीं आता, ये वीडियो मेरे तमाम दोस्तों के लिए। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। आप कहेंगे कि यार ये तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से आपको उसका फ़ायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको उसका जो है प्रॉपर सॉल्यूशन बताता हूँ कि क्या आपने इस्तेमाल करना है और किस तरह से आप इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है। अगर तो आपको चाटी की लस्सी, मैं आपको अब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, आपने छोड़ना नहीं है इस वीडियो को। चाटी की लस्सी अगर आपको अवेलेबल है तो आपने क्या करना है, आपने निहार मुंह पेट भर के चाटी की लस्सी पीनी है। चाटी की लस्सी है जो देहात में, गांव में रहते हैं ना, उनको काफ़ी मिकदार में अवेलेबल होती है। अब काफ़ी मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है, उसके लिए भी, उनके लिए भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, उलट पुलट काम नहीं करना, बल्कि जो चीज़ असर करती है ना उसको उस लिहाज से ही करना है। ठीक है, और चाटी की लस्सी को आपने क्या करना, पेट भर के पीना है। इतना पीना है कि जब तक आपका पेट फूल ना जाए। ठीक है, कब्ज़ की वजह से पहले ही फूला होता है। आप ऐसा करें, कम से कम 1.5 से 2 लीटर आपने लस्सी पीनी है, कम से कम 1.5 से 2 लीटर। अगर आपसे ज़्यादा नहीं पी जाती तो पहले हाफ लीटर कर लें, फिर लीटर कर लें। इस तरह से डेली आप बढ़ाते जाए मिकदार, और 2 लीटर तक आप कम से कम कर लें। ठीक है, 2 लीटर तक। अब फिर उसके बाद आपने क्या करना, उसके बाद 2 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना, बल्कि आपने वॉक करने निकल जाना है। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो वाकई में असर करता है और जिसका इस्तेमाल हो चुका है, और मैं काफ़ी दोस्तों को इसको रेकमेंड भी कर चुका हूं और उनको भी फ़ायदा हो चुका है।
मैं कोई आपको सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, बल्कि प्रैक्टिकल जिसको इम्प्लीमेंट करके फ़ायदा हासिल किया गया है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना, आपने वॉक करने निकल जाना। और वॉक ये नहीं है कि आपने कहा कि जी मैं घर से निकला और रोड हमारा जो है ना वो 30 जो है ना क्या नाम है 1 किलोमीटर के फासले पर है, तो हमने 1 किलोमीटर का फासला तय करके घर आ गए, तो हम ना थक गए, हमसे चला नहीं जाता। आपने तब तक वॉक करते रहना है जब तक आपको भूख महसूस नहीं हो जाती। आप 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, तो मॉर्निंग वॉक में घंटा 1.5 घंटा तो बंदा वैसे ही वॉक कर लेता है। घंटा 1.5 घंटा आपने मुसलसल वॉक करनी है। अगर ये चीज़ आपने ये चीज़ें वो दोस्त करें, वो मेरी बहनें और मेरे भाई करें जो इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, और जो सिर्फ एक इस्तेमाल इसको करना ही नहीं चाहते, इसका सोल्यूशन चाहते ही नहीं है, तो वो इसको इम्प्लीमेंट ना करें, इस पर अमल ना करें। ठीक है, आपने क्या करना, 4-5 किलोमीटर कम से कम जो है ना डेली की वॉक करनी है। ठीक है, वॉक करने के बाद आपने जब घर वापस आना है ना, तो कम से कम आपने तब तक रोटी को हाथ नहीं लगाना जब तक आपको शिद्दत की भूख ना लग जाए। जब शिद्दत की भूख लगेगी तो आपने रोटी पेट भर के नहीं खानी, बल्कि अगर पहले 2 खाते थे तो आपने 1 रोटी खानी। अब रोटी किस तरह से खानी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रोटी आपने सालन के साथ बिल्कुल भी नहीं खानी, ना आपने ऑयल वाली रोटी बिल्कुल भी नहीं खानी। आपने सादा जो होती है ना, जिसको रूखी रोटी कहते हैं, ठीक है, वो खानी है। और किसके साथ खानी, दही के साथ खानी है। ठीक है, सुबह दोपहर शाम चाहे जब भी खाएं आपने दही के साथ रोटी खानी है। आपने जो है वो किसी भी तरह के सालन के साथ नहीं खानी, कि कोई भी ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी बिस्किट इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी बेकरी की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा कुछ भी हो जाए, आपने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करनी। अगर आप इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो ये आपको करना पड़ेगा, ये कुर्बानियाँ आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आपने क्या कर रही है, आपने 1.5-2 घंटे का उसमें वक्फा डाल दिया, आपको बहुत शिद्दत की भूख लगी, आपने क्या किया, आपने फॉर एग्जाम्पल आधा किलो या पाव दही जो लिया। अगर आपके पास भैंसें वगैरह रखी हुई हैं तो आप 1 केजी भी दही खा सकते हैं आप तकरीबन। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर भैंसें हैं ना, तो आप दही की मिकदार ज़्यादा कर दें, रोटी कम कर दें। मिसाल के तौर पर 1 केजी दही कर दें और हाफ रोटी कर दें, आधी रोटी कर दें। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। तो अगर आपके पास इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो आप पाव दही भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने जो है ना खाना है। सुबह दोपहर शाम जब भी आपने खाना है तो इस तरह से खाना, और रोटी कम खानी है, रोटी कम खानी है, और फिर दोपहर में पानी भी पीना है। और जब भी आपको मुयस्सर हो आपने लस्सी ज़्यादा से ज़्यादा पीनी है, चाटी की। और जो मेरे दोस्तों के पास चाटी की लस्सी की सहूलत मौजूद नहीं है, उनके लिए मैं 2 तरीक़ाकार बताऊँगा। अगर चाटी की लस्सी अवेलेबल नहीं है तो आपने खालस दूध सुबह निहार मुंह पेट भर के पीना है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा खर्चा आपका ज़रूर होगा, लेकिन जितने ज़्यादा पैसे आप दवाओं पे खर्च कर चुके हैं ना, फ़लाँ डॉक्टर से ले ली, फ़लाँ हकीम से ले ली, फ़लाँ हकीम से ले ली, और आप मुंह छुपाते फिरते हैं, यार मैं किसको बताऊं, यार मुझे ये मर्ज़ है। ठीक है, तो आप ये चीज़ करेंगे तो आपकी ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ये मैं चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। ठीक है, आपने देखा होगा कि यार पिछले वक्तों में जब दूध दही लस्सी ये पीते थे और गन्ने का रस पीते थे, तब किसी को कब्ज़ होती ही नहीं थी, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते थे। अब हम क्या कहते हैं कि जी वहाँ से फ़लाँ डॉक्टर से ले लियो, डॉक्टर साहब ने कहा कि पुत्र आज दवाई इस्तेमाल करेगा, मैं ना भी तू छक्के छड़ा देगा जी। हकीम साहब ने फरमाया जी ये मेरी जो फक्की है ना वो लो, और मतलब कि आप जो है ना रिकॉर्ड तोड़ दोगे, ऐसे कर दो, फलां कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करोगे तो नेचुरल चीज़ जो आती है वो परमानेंट असर रखती है। ठीक है, ये आपने करना है। जो खालिस दूध होता है ना वो आपने पेट भर के पीना है। ठीक है, सुबह दोपहर शाम जब भी आप सुबह दोपहर और शाम। ठीक है, शाम की रोटी आपने इग्नोर कर देनी, शाम की रोटी के बजाय आप लस्सी पिएं या मिल्क शेक बना के पिएं। ठीक है, उसके बाद जो रात का खाना है आपने 1 रोटी खानी है और दही ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। दही और दूध और लस्सी, ये 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो उसको ज़्यादा इस्तेमाल आपने करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, रोटी को अच्छे तरीके से चबाना है, रोटी को अच्छे तरीके से चबाना है, फिर उसको निगलना है। ठीक है, और रोटी खाने के बाद आपने पानी बिल्कुल भी नहीं पीना। रोटी खाने से आधा घंटा पहले पी लें वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, रोटी के दरमियान पी लें वो बेहतर है। और जिन दोस्तों के पास चाटी की लस्सी की सहूलत मौजूद नहीं है वो क्या कर सकते हैं, वो आधा किलो दही या जितने उसके पास पैसे हैं उस तरह की दही ले आए। ठीक है, रात को रख दे और मतलब कि 18 घंटे पहले रख देना दही को। मिसाल के तौर पर सुबह 24 घंटे पहले लाकर घर में रख देनी है। ठीक है, बंद करके, और वो 24 घंटों के दौरान वो खट्टी हो जाती है।
और 24 घंटों के दौरान वो खट्टी हो जाएगी, ठीक है। उसको फिर सुबह आपने अच्छे तरीके से उसको लस्सी बना कर ना, पंजाबी में जिसको कहते हैं रिड़कना, उसको अच्छे तरीके से रिड़कने के बाद आपने उसको पी जाना। और खालिश पीनी है, मैं ये बार बार बता दूं, खालिश पीनी है, पानी मिला के नहीं पीनी कि जी 2 गिलास फलाने नू दे, 2 गिलास फलाने नू दे, ये फलाने ना जो ये फलाने ऐड नहीं आपने करने, ठीक है। आपने खालिश पीनी है, दही चाटी की लस्सी हो या दूध हो, खालिश, ठीक है। बिल्कुल मिलावट बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि आपने बाथरूम करने को प्रॉपर टाइम देना है, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि जी मैं 5 मिनट बैठा या 2 मिनट बैठा मैंने कुछ भी नहीं आया तो लिहाजा मैं उठ पाऊँ, ये चीज़ आपने नहीं करनी। आपने एक दफ़ा अपनी जो अंतड़ियाँ उनको खाली करना। जब आप थोड़ा सा बैठेंगे, टाइम देंगे ना अपने आप को, तो वो क्या होगा, वो अच्छे तरीके से खाली हो जाएगा आपका पेट, ठीक है। आप वो टाइम सेलेक्ट करें। अमूमन ये होता है ना कि बाथरूम में कोई बंदा चला जाता है ना, तो बाहर से दरवाज़ा नॉक कर रहे होते हैं, और यार तेरा तो बड़ा अंदर दिल लग गया, या तू दिहाड़ी ते लग गया, या ठेके ते ले ली, इस तरह के जुमले बोलते हैं। बंदा अंदर शर्मिंदा होता है, यार मैं जल्दी जल्दी निकलूँ यार, ये तो मुझे ताने कस रहे हैं, यार मैं जल्दी जल्दी निकल लूँ, ये तो मुझे ताने कस रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सोचते हैं, जिसकी वजह से वो खाना जो होता है ना, वो गैस बन के अंदर ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ हो जाता है, क्योंकि जोर लगाने से नीचे आता है ना। तो फिर जब मतलब उठ जाता है बंदा, तो फिर वो ऊपर नालियों की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो जब ऊपर जाता है तो फिर वो वहाँ पे जमना शुरू हो जाता है, इकट्ठा हो के फिर वो ना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान होता है। कब्ज़ मजीद संगीन हो, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये चीज़ जो है ना आपने अच्छे तरीके से करनी है फॉलो, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपने सालन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। चाहे 1 महीना चले ये सर्कल, ये 2 महीने चले, आपने सालन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। दही, दूध, लस्सी, ये चीज़ें आपने खालिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। खाना कम खाना है, ठीक है। मिल्क शेक पीना है, फल खाने, सब्जियां खानी है, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको इतना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा कि आप कहेंगे वाकई 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे ना, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।